सब भाइयों को फिर राधे राधे। एक भाई का फिर सवाल है, जिन मनुष्यों ने दान पुण्य और दुखी प्राणियों की सेवा नहीं की उनका क्या होगा, उनका परलोक कैसा होगा, उनकी दुर्गति होगी, क्या होगा उनके साथ भाई? मतलब भगवान से भक्ति तो वैराग्य से होगी। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अगर भगवान में प्यार है तो ये प्यार खत्म हो जाएगा। चक्की मत पीसो, वाहियात की चक्की नहीं पीसा करते भाई। एक पलड़ा, दो ही पलड़े, तीसरा तो भगवान है। जीव तटस्थ है बीच में। अब माया में लगे है, भगवान में जाएगा तो माया हट जाएगी, माया में लगे तो भगवान को लूट कर रखे है। भक्ति आएगी तो दो चीज आएंगी ना, ज्ञान और वैराग्य। नहीं तो ढकोसला है, माला टांग, चाहे कुछ कर, चाहे लड्डू गोपाल लेके घूमो दिन रात। अंदर लड्डू गोपाल नहीं है, बाहर हाथों में ले रखे है, और उसका अहंकार दिखावा, ये भगत नहीं है, ये भगत है, ये और भूत चढ़ा लिया। तो ऐसे ही रख। तो ये जो बात है, ये जो उसने बोला है, तो भक्ति वो कर नहीं सकता, क्यों? वैराग्य नहीं है। अब बच गया पुण्य कर्म करे, कोई जीवों की सेवा करे, दान करे, तो ये कर्म बच गया। अब ये अगर हम निष्काम भाव से करें ये कर्म, दान सेवा पुण्य, तो ये हमारे को भक्ति में जुड़ जाएगा। मतलब इससे भक्ति प्रकट हो जाएगी। तन मन धन को भगवान का समझ लें, भगवान ने दिया है ना। कोई माँ बाप ने छीनी हथौड़ा लेके अंदर पेट में बनाया क्या? अरे पेट फट जाता, कौन बनाता बैठ के उसको? भगवान ने दिया ना, सब भगवान। तो भगवान का समझे, तन मन धन, तीन चीजों से सेवा वगैरह भक्ति वगैरह की जाती है। भगवान का समझ कर जीवों में भी भगवान देख करके, कबूतर ना देखे, हाथी ना देखे, गधा ना देखे, ब्राह्मण ना देखे, चंडाल ना देखे, भगवान की बिजली है। बिजली के बगैर तो ये जड़ शरीर है ना। ये तो अभी भी लाश है, तुम बैठे हो, कौन है ये? हम बैठे हैं, ये लाश है। ये तो आत्मा उठा के इसको घूम रही है दुख सुख भगवाने के लिए, और फिर आगे फिर शरीर देगी इसको। तो जो तन मन धन भगवान का समझ ले, जो ओरिजिनल चीज है उसको मान ले, ओरिजिनल है उसको मानना है तो वही, और जीवों की सेवा में लगा दे भगवान समझ के, तो वो कर्म तो भक्ति में जुड़ जाएगा। उससे भक्ति प्रकट हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन निरंतर करे। 2 दिन कर लिया सेवा, 4 दिन इधर उधर घूम लिया, तो वो तो काम नहीं चलेगा। क्यों? जीव नित्य दास है, सेवा भी नित्य हो, भक्ति भी नित्य हो। नित्य चीज ही, नहीं तो थोड़ी सी देर के लिए माया उसको फिर उतना खर्च करा देगी, वो नशा तार देगी जो नशा चढ़ा था सेवा का या भक्ति का। तो अब ये क्लियर हो गया। अब भाई अगर वो निष्काम सेवा करे, लेकिन अपना ही तन मन धन लगाए, पर्ची ना छपाए, पर्चा ना छपाए, कोई सांग सनी माना बुलाए, पैसा इकट्ठा कर लूं, कोई यूट्यूब पे ये वो ना दे, जैसे ये देते हैं ना कथावाचक, नीचे नंबर 51,000 का ये दान, 21,000 का ये दान, 11,000 का ये दान। ये ना करे, नरक का घर, ये नरक में जाएंगे जितने खोपड़े हैं ये भोगी। ये ना करे, अपना ही तन मन धन को भगवान का समझ के समर्पित कर दे। निष्काम भाव से तो भक्ति दे देगा। अगर निष्काम भाव से नहीं कर सकते तो क्या करें? तो कम से कम सकाम भाव से 10% तो दान हरेक का मतलब है ना। अब 10% तो सारा भगवान का है, 10वां हिस्सा तो भगवान को दे। और भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? सब समझ जीवों में, समझ भूतों में मैं ही वास करता हूँ। भूत जीवों का कहा गया है 84 लाख की जितनी योनि है, चाहे वो कीट पतंग हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, एक सी आत्मा है सब में। कोई ये नहीं है देवता
कम बड़ी आत्मा आ गई या बहुत समझदार आ गई, कीट पतंग, वो छोटी आत्मा है, वो तो कर्म के अनुसार भोग योनियों में डाला जाता है। तो अब इसका मतलब ये हो गया, अब जो आदमी धर्म का आचरण करे, नित्य निरंतर 10% दान दे, अधर्म ना करे। अधर्म मेन होता है किसी जीव को धोखा देना, तंग करना, मन से, वचन से, कर्म से, ये ना करे। और सात्विक खाना खाए, भोगों में पैसे को ना उड़ाए, धन में आसक्ति ना हो। 2 कमरे का मकान है, आपको मिल गया, थोड़ी सी आपके बाल बच्चे, उनको फीस मिल गई, ये नहीं कि मैं तो इंग्लैंड में पढ़ाऊंगा तो ये भोग है। जनरल रहे और भगवान को भी याद रखे, नहीं तो ये सेवा करे कम से कम, तो ये कर्म परलोक में उसको कम से कम मनुष्य शरीर दे सकता है, पतन नहीं होने देगा। और नहीं तो भक्ति भी नहीं करी, ये भी नहीं किया तो दुर्गति होगी, और क्या मिलेगा भाई? अरे बोया वही तो काटेगा, बैंक में पैसा नहीं है तो फिर को पासबुक को फेंक देगा ना वो। अगर नहीं है पैसा क्यों, भीड़ मत कर, साइड में हो, ताऊ ताई भाई, ऐसे ही तो बोलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, अब भाई अगर जो आदमी धर्म कर्म करेगा उसका परलोक समझ जाएगा, मनुष्य शरीर वगैरह मिल जाएगा, फिर वो भक्ति में भी लग सकता है, प्रोग्रेस करता है। अगर निष्काम सेवा करेगा तो धन की जिस सेवा धन से, तन से, मन से करेगा वो संसार को देगा, तो संसार का अहंकार, संसार की चीज संसार को देगा, तन मन धन, ये 3 चीज है, सेवा में लगा देगा, और उधर से आसक्ति हट जाएगी। 10 किलो वजन है, उसने ठाके घेर दिया तो वजन कहाँ रह गया, तो वो आसक्ति उसको हट जाएगी, तो वो भगवान में लग जाएगा, तो निष्काम है। और निष्काम कर्म नहीं कर सकता तो काम दान वगैरह सेवा वगैरह करनी चाहिए, जिससे आगे उसका फल मिल जाएगा। निष्काम सेवा दान करोगे वो भक्ति में जुड़ जाएगा सदा के लिए, और ये करोगे तो कम से कम आगे परलोक में आपको अच्छा जीवन है। या ये तो अभी 10 रुपया दान करा तो 1000 रुपया आगे मिल जाएंगी, अभी दान नहीं करेगा तो विकलांग बनेगा, तमोगुणी घर में जन्म लेगा, जहाँ खाना पीना गलत होगा, झुग्गी झोपड़ियों में जाएगा, फिर पेट के लिए झूठ बोलेगा, गंदे कर्म करेगा, फिर नरक में चला जाएगा। तो दान सेवा बहुत जरूरी है, इसको कभी ना छोड़ना। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान तुलसी दया न छोड़िए। भाई दया होगी तभी तो दान और धर्म करेगा, किसी की सेवा बगैर दया के तो नहीं कर सकता। तो अभी आप समझ गए होंगे मोटी मोटी चीज, कि ये अगर करेंगे हम तो दुर्गति नहीं होगी, और निष्काम करेंगे भक्ति में जुड़ जाएगा, सकाम दान सेवा करेंगे वो आगे आपको 20 गुना 1000 गुना लाख गुना मिल जाएगी। तो आपका रूटीन बना रहेगा, मतलब धन से धर्म, धर्म से फिर धन मिलेगा, धन से फिर धर्म करो फिर धन मिलेगा, तो हीन योनियों में ना जाएगा वो। कम से कम आनंद प्राप्ति तो भगवान के पास है, लेकिन मनुष्य बनता रहेगा तो कुछ न कुछ दान पुण्य से उसका सात्विक माहौल बनता रहेगा, मन शुद्ध होता रहेगा, और एक दिन वो पूर्ण भगत भी बन सकता है। इसलिए ये कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी।